नमस्कार साथियों। 80-20 के मुद्दे पर आप सबसे कुछ बात करनी है। बात करने से पहले डिस्क्लेमर के रूप में मैं आप सबको यह चीज बता देना चाहता हूं कि हमारा आपसे बात करने का मकसद कोई भी पॉलिटिकल या पर्सनल नहीं है। साथियों, जब से केट का डिसीजन आया, हमारे सभी साथियों के अंदर, सभी मेल नर्सेस साथियों के अंदर, हमारे प्रोफेशन के साथियों के अंदर एक निराशा छा गई और उनको लगने लगा कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। साथियों, आप सबसे मैं कह देना चाहता हूं, किसी भी लड़ाई को लड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है राजनीतिक, पॉलिटिकल, दूसरा होता है न्यायिक, जुडिशियल। हम हमारे प्रोफेशन के अंदर चाहे दुर्भाग्यवश कहें या फिर कुछ और तरीकों को दोषी ठहराया जाए, लेकिन हकीकत, आज की हकीकत यही है कि हम न केवल पॉलिटिकल मोर्चे पर भी पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं, बल्कि न्यायिक मोर्चे पर भी हम पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। ऐसा मेरा ही नहीं बल्कि सभी साथियों का मानना है। साथियों, पॉलिटिकल मोर्चे पर हम विफल इसलिए हुए क्योंकि राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद जाते हैं। जवानों, किसानों और मजदूरों के बेटों ने नर्सिंग की थी, लाखों रुपए लगा करके नर्सिंग की, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री तो लेकर के बैठ गए, लेकिन जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलने की बारी आई तो उनको यह कहकर के भगा दिया गया कि तुम तो मेल्स हो। हकीकत में वो मेल होना दोषी नहीं था, वो दोषी कुछ और था। एक पॉलिटिकल इंटेंट था इस 80-20 के पीछे, एक साजिश थी। उस साजिश के तहत हम सबको निशाना बनाया गया। साथियों, हमारी टीम ने सभी लोगों के साथ मिलकर के 25 सांसदों से संपर्क किया, उनसे पर्सनली हम जाकर के मिले, उनको हमने सारे मुद्दे बताए भी। उनका बड़ा ही शर्मिंदगी वाले बयान थे। उन्होंने निश्चित रूप से ये कह दिया कि इस मुद्दे पर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चिकित्सा मंत्री डिसएग्री कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री हमारी बात नहीं मान रहे हैं। जब हमने उनसे कहा कि हम जब सही कह रहे हैं तो चिकित्सा मंत्री हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी उनका रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं था। इस तरह से पॉलिटिकल मोर्चे पर हम पूरी तरीके से विफल साबित हुए। दूसरा तरीका था कि हम धरना प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन करें। उसके लिए भी साथियों सबसे बड़ी दिक्कत जो बनी वो थी हमारे लिए कोरोना की रेस्ट्रिक्शन से, या फिर पुलिस के कुछ रवैयों जो हमारा साथ नहीं दिया गया उसकी वजह से कहें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बन गए। उनसे जब परमिशन लेने के लिए गए, हमारे साथी दिल्ली में भी परमिशन लेने के लिए गए, हमारे साथी जयपुर में भी परमिशन लेने के लिए, लेकिन पुलिस ने हमारा सहयोग भी नहीं किया और हम खुद कोरोना वॉरियर्स थे, लेकिन हमारे को यह कहकर के बिठा दिया गया कि नहीं, तुम खुद ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। और धरना प्रदर्शन का विफल होने का सबसे बड़ा रीजन भी तो यही था कि हमें कोई लीड करने वाला नहीं था, हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं था, कोई सुनाने वाला नहीं था। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे और उससे भी बड़ी चीज, किसी की दिलचस्पी नहीं थी, हमारा संख्या बल नहीं था। ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से हम वो सब भी नहीं कर सके। आज मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अब हमारे पास समय बहुत कम है। आज मैं आप सबसे एक अंतिम विकल्प के रूप में चर्चा कर रहा हूं, एक अंतिम सत्य के रूप में आप सबको बता देना चाहता हूं कि यही एक अंतिम विकल्प है जिसके बारे में हम काम कर सकते हैं। साथियों, ये तो थी बात पॉलिटिकल। दूसरी बात, जुडिशियल के अंदर हमारे अंदर क्या खामियां हुई। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहता हूं कि जोधाराम जाट भाई ने जो केस लड़ा, निश्चित रूप से अपने तरीके से उन्होंने बेहतरीन तरीके से लड़ा। साथियों, एम्स नर्सेज यूनियन ने भी अपने तरीके से हमारा हर मोर्चे पर साथ दिया। उन्होंने न केवल हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया, बल्कि जुडिशियल भी हमारी बहुत मदद की, हमारे केस को आगे तक लेके चले गए। लेकिन साथियों, हम सबको कहीं ना कहीं एक चीज से एग्री करना पड़ेगा कि आज हम सब हारे हुए लोग हैं, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। साथियों, न्यायिक में हारने का रीजन सबसे बड़ा यही था कि कहीं ना कहीं हम बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्री प्लानिंग के, बिना किसी योजना के, या फिर यूं कहे कि बिना किसी होमवर्क के हम कोर्ट के अंदर गए। हम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गए, तो हमको ऐसा लगने लगा था कि नहीं, हाईकोर्ट तो हमारी मदद कर सके, हम कोर्ट से तो जीत के ही आएंगे, हमारा अधिकार है, ये है, वो है। लेकिन हमसे चूक सबसे बड़ी यही हुई कि हम ये भूल गए कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट से लड़ रहे हैं जहां की लीगल टीम बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग है, जिनको लॉज के कॉन्सेप्ट, कानून के कॉन्सेप्ट उनके बहुत अच्छे हैं। इस चीज को हम भूल गए। साथियों, एक हारे हुए केस पटना केट में जब हम सब हार चुके थे, उसी केस को हम हाईकोर्ट के अंदर, केट के अंदर घसीट रहे थे। सारी खामियां हमारे अंदर थी। साथियों, मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, हमारा किसी से कोई मनभेद नहीं है। सब साथियों ने हमारे लिए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। हम सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, हम सबको एक मोर्चे पर लेकर के चलना चाहते हैं। साथियों, मैं आप सबसे यही चीज कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास अंतिम विकल्प यही बचता है कि हम पॉलिटिकली कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सब कुछ मिल करके एक न्यायिक लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप से इसमें हमारी जीत होगी, ये तय है। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। 25 तक चॉइस फील हो रही है, उसके बाद में नेक्स्ट 1 या 2 दिनों के अंदर या 3-4 दिनों के अंदर, विद इन 1 वीक
शायद एम्स अलॉटमेंट भी हो जाएंगे और ज्वाइनिंग के प्रोसेस भी चालू हो जाएगा। साथियों, मैं आप सबसे यही चीज कह देना चाहता हूं कि अगर अब भी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर हमारा पक्ष मजबूती से रखा जाए, अगर एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे से लॉजिक्स के साथ, अच्छे से वकीलों से डिस्कस करके हमारी खुद की एक लीगल टीम बनाई जाए जो उसके साथ डिस्कस करे और लीगल कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाते हैं दिल्ली हाईकोर्ट पे, तो मेरा ऐसा मानना है, और मेरा ही नहीं बल्कि सारे नर्सिंग साथियों का ऐसा मानना है कि हम जीत सकते हैं। साथियों, इसी विश्वास के साथ आज मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। साथियों, आप सब काफी देर से सोच रहे होंगे कि मैं बार बार एक विकल्प की बात कर रहा हूं, एक अंतिम ऑप्शन की बात कर रहा हूं। आखिर वो अंतिम ऑप्शन क्या है? आप सबने कैट के अंदर देखा होगा कि एम्स ने बात शुरू की थी कंफर्ट से, पेशेंट की कंफर्ट से, लेकिन एम्स के लॉयर्स ने उस बात को मैनिपुलेट करके कोर्ट के अंदर यह बताया गया कि हम महिलाओं के कुछ विशेष अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हम एम्स से, हम कोर्ट से यह नहीं पूछ पाए कि आखिर नर्सिंग के अंदर, जो कि एक ऑलरेडी फीमेल डोमिनेंट प्रोफेशन है, उसके अंदर कुछ विशेष अधिकार देने की बात कहां से आ गई। इसके अलावा कुछ विशेष अधिकार देने से पहले क्या आपने किसी राज्य की राज्यसभा, विधानसभा या फिर लोकसभा के अंदर ऐसा कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों से इसके बारे में डिस्कस किया कि हाँ, हम ये सब करने चाह रहे हैं? मैं फिर से एक लाइन बोलना चाहता हूं, एम्स भगवान नहीं है, सीआईबी संविधान नहीं है। एम्स कोई भगवान नहीं है, सीआईबी कोई संविधान नहीं है जो वो चाहेगा और वो सब कुछ रूल्स लग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एम्स की सीआईबी एक कमेटी है, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, जो कि सारे एम्स के बीच में एक तालमेल बनाए रखने का काम करती है। इस तरह के रूल्स, रिजर्वेशन के रूल्स, कल को ये कुछ और रूल्स बना देंगे कि नहीं, हम तो सिर्फ फीमेल पेशेंट का इलाज करेंगे, इस तरह के रूल्स सीआईबी नहीं बना सकती। इसके लिए इनको कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इन बिल्स को पारित कराना होगा, मेरा ऐसा मानना है। हमें नहीं पता कि सीआईबी कितनी पावरफुल है, किस तरह के लॉज बना सकती है, क्या कर सकती है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज लगती है कि हाँ, अभी भी हमारे लिए अगर हम जुडिशियल जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसके लिए हमें सबसे बड़ा काम यही करना होगा कि हमारी जो लीगल टीम बनेगी, हमारे जो लॉयर्स होंगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। साथियों, इस केस को एक हाई प्रोफाइल केस बना करके हम सबको प्रेजेंट करना होगा, तभी इस हमारे में जीत होगी। नहीं तो मैं फिर से कह रहा हूं, हम हाई कोर्ट में हारेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में हारेंगे। अगर हमने न्यायिक प्रक्रिया को अच्छे से नहीं अपनाया, न्यायिक में अच्छे से नहीं लड़े, तो निश्चित रूप से हम हारेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं साथियों, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि नहीं, हमारे घर वालों का सपना है, हम सबका सपना है कि एम्स में जॉब करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का सपना है, या फिर नर्सिंग प्रोफेशन को बचाने का जो सपना है, उस सपने को बचाने के लिए मैं आप सभी से, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सभी बॉयज हैं, सभी गर्ल्स हैं, सभी इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, सभी सीनियर्स हैं, सारी की सारी यूनियंस हैं, एम्स नर्सेज यूनियंस हैं, राजस्थान की सारी यूनियंस हैं, ऑल इंडिया की सारी यूनियंस हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन से, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज हमारे इस मुद्दे पर सहयोग करें। साथियों, मेरा प्लान यह है कि हम सबको एक ऐसी टीम तैयार करनी है, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें कुछ आंदोलन करने का समय हमारे पास नहीं बचा है, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमारे को कुछ ऐसे लोग चाहिए जो एक्टिव रूप से हमारा तन मन धन से साथ दे सके। साथियों, यहां पे धन से मेरा मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बिल्कुल। अगर हम कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, अगर वाकई हम नर्सिंग को बचाना चाहते हैं, तो हमको कुछ डेडिकेशन, कुछ बलिदान देना होगा, ये सत्य है। साथियों, इसके लिए हम सबको एक टीम तैयार करनी होगी। हमें 5,000 की, 10,000 की भीड़ नहीं चाहिए, हमें कम से कम 500 से 1,000 लोग ऐसे चाहिए जो कि ये कहें कि नहीं, हम हर तरीके से, हर मोर्चे से आपके साथ खड़े होंगे, तन मन धन से आपके साथ खड़े होंगे। ऐसे अगर 500 लोग भी हमारे साथ आ जाते हैं, तो साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में ही क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाना पड़ा, तो हम आपकी बात को मजबूत पक्ष के रूप में रखेंगे, आपको जीत दिला करके लाएंगे। हम सबके साथ हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे साथियों, हमारी टीम से जुड़ने के लिए आप सब अपना नाम, पिताजी का नाम, अपने एड्रेस, अपने मोबाइल नंबर, नॉर्सेट एप्लीकेशन आईडी, नॉर्सेट रोल नंबर के साथ हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर ये सब मैसेज कीजिएगा। सिर्फ यही डिटेल्स मैसेज करनी है, इसके अलावा आपको कोई भी अन्य तरह का कमेंट या फिर किसी भी तरह का किसी को ब्लेम करना या फिर कोई अन्य हरकतें नहीं करनी है। ये ग्रुप
अपने नियम होंगे, इसके अपने कायदे होंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सारी चीजों से अवगत करा दिया जाएगा कि हम किस तरह से लड़ेंगे, हमारे आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी टीम में सिर्फ वही लोग जुड़े जो वाकई अपने प्रोफेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, वाकई अपने नर्सिंग को बचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नॉर्सेट 2020 में सिलेक्शन पाने के लिए लड़ना चाहते हैं, वही लोग हमारे साथ जुड़े। अन्यथा सिर्फ मजे लेने के लिए या फिर दूसरों को डाइवर्ट करने के लिए हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें सिर्फ 500 लोगों की टीम चाहिए, एक्टिव टीम चाहिए, जो कि हमें हर तरह से मदद कर सके, न केवल फंडिंग के रूप में बल्कि तन मन धन से जहां पे भी हम उनसे सहयोग मांगे हमारे साथ खड़े रहें। और साथियों, मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं, अगर आज हम सब इस मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं तो इस मुद्दे का कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। मैं नहीं जानता कि इसका हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आप सबसे कह देना चाहता हूं कि हम लड़ाई बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे। लड़ने के अंदर हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपकी बात को आगे रखने के अंदर हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, और जो आज तक हम कहते थे कि गर्ल्स हमारा साथ नहीं दे रही है, कोचिंग वाले हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दिक्कत ये थी कि हमें कोई लीड करने वाला नहीं था, हमारे पास कोई टीम नहीं थी। इस बार आज आपके पास टीम है, आज आपके पास लीडर हैं, लीडर आप सब हैं, आप सबकी बात सुनी जाएगी, आप सबको हर पूरी तरीके से ट्रस्ट के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। जब मांगेंगे हम देंगे। सो प्लीज सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सभी गर्ल्स ने, सभी बॉयज ने, इस नर्सिंग प्रोफेशन को बचाने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज हमारे टीम के साथ जुड़िए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसके अंदर जुड़िए और आगे की प्लानिंग आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दी जाएगी। हमारे पास टाइम बहुत कम है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि कैसे भी करके, चाहे किसी से भी डिस्कस करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि इस पे भर्ती के लिए कुछ हम टाइम मांगे। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे स्टे नहीं हो सकता, मैं फिर से कह रहा हूं, हम स्टे के लिए भी प्रयास करेंगे, हम टाइम लेने के लिए भी प्रयास करेंगे, हम सभी के साथ मिल बैठकर बात करेंगे, काजला जी से भी बात करेंगे, भरत जी से भी बात करेंगे, जोधराम जाट भाई से भी बात करेंगे, सबसे बात करके हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, आगे का कदम उठाएंगे। और हम जानते हैं साथियों कि हम लड़ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस मोर्चे पर जहां जहां लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे। आप प्लीज हमारा सहयोग कीजिए, हमारे ग्रुप के अंदर जुड़िए, अपने विचार रखिए, वहां पे सिर्फ अपनी डिटेल्स के साथ ही मैसेज करें, अन्यथा और कोई मैसेज नहीं करें। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। साथियों, इन्हीं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। आप सबसे उम्मीद की अपेक्षा रखता हूं, बहुत जल्द, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर मैं फिर से एक चीज कह देना चाहता हूं कि आज शाम तक अगर हमारे पास 500 या 1000 लोगों की टीम होती है तो कल ही हम इसके बारे में कुछ सोचना प्रारंभ कर देंगे, और 1-2 दिनों के अंदर इसमें स्टे या फिर काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है उससे पहले भी कुछ भी उसमें स्टेप उठाने के बारे में सोचेंगे। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमारे पास 500 या 1000 लोगों की टीम नहीं बनती है तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हम सब वो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना हमने सोचा है, या फिर जिस कदम के लिए हम जा रहे हैं।